नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी का आनंद लीजिए। दोस्तों, पर अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक रहिए क्योंकि ये ईश्वर का ने दिया है और इसको ध्यान रखिए। दोस्तों, देर न करते हुए एक छोटा-सा टॉपिक है जो बहुत महत्वपूर्ण है, कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों, जैसा कि मैं डॉक्टर अनिल कुमार साहू, डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। डायबिटीज़ के बारे में बहुत जानकारी आप लोगों तक पहुँचाता रहता हूँ जितना मुझसे बनता है। और दोस्तों, डायबिटीज़ से ये कोलेस्ट्रॉल बहुत जुड़ा हुआ है। जैसे ही आपकी डायबिटीज़ का ब्लड शुगर बढ़ता है, ये कोलेस्ट्रॉल भी चेंज हो जाता है और डिसलिपिडीमिया हो जाता है। तो दोस्तों, डायबिटीज़ वालों को कोलेस्ट्रॉल की इसी से बीपी बढ़ता है, इसी से किडनी की बीमारी, इसी से आंखों का रेटिनोपैथी, तो कॉम्प्लिकेशन हार्ट ब्रेन ये सब जगह की कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हो सकते हैं। तो दोस्तों, हम कोलेस्ट्रॉल में आज हमारे सामने हमारी पेशेंट है जो कि उनकी कुछ क्वेरी है, पूछना चाहती है कोलेस्ट्रॉल क्या है। तो दोस्तों, हाँ बताइए। कोलेस्ट्रॉल क्या है? दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी सब्सटेंस है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत हेल्पफुल है। जैसा कि विटामिन डी निर्माण में, कई हार्मोन के बनाने में और डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प करने में, तो ये कोलेस्ट्रॉल जरूरी भी है। और दोस्तों, ये लीवर से बनता है और कुछ हम लोग कोलेस्ट्रॉल लेते हैं उनसे भी होता है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल में कुछ बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं और कुछ गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। तो गुड कोलेस्ट्रॉल एक ही है, एचडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसकी वैल्यू 40 होती है। इसको 40 से ऊपर रखना है। दोस्तों, मेन दो एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होती है एलडीएल, और ट्राइग्लिसराइड, ये दोनों बैड कोलेस्ट्रॉल। तो ट्राइग्लिसराइड नॉर्मली हमारी 150 होना चाहिए। इससे ज़्यादा है तो ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, जितना ज़्यादा हो जाए उतना शरीर के लिए नुकसानदायक। इसी तरह एलडीएल 100 होना चाहिए। ये जितना ज़्यादा है वो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर को अफेक्ट करती है। कैसे दोस्तों अफेक्ट करती है, क्या है ये? जैसे हमारी हार्ट की आर्टरीज है, ब्रेन की आर्टरीज है और भी ब्लड वेसल है, तो ये आर्टरीज में जमा होने लगता है, यानी जिसे हम प्लाक एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं या प्लाक कहते हैं। तो खून का सर्कुलेशन रोक देता है, यानी कि खून का ब्लॉकेज करने लगता है। जैसे हार्ट में है, खून प्लाक जम गया, मान लीजिए इतनी आपकी आर्टरी का इतना डायमीटर है, उसमें आधा आपका कोलेस्ट्रॉल चिपक गया, तो वो खून का सर्कुलेशन उतना फ्लो नहीं हो पाएगा। फ्लो नहीं हो पाएगा तो हमारा एंजाइना होगा, दर्द होगा चेस्ट में, अगर कारोनरी आर्टरी में। दोस्तों, एंजाइना इसी को कहते हैं। चेस्ट पेन, इसी का हार्ट का जो चेस्ट पेन होता है, ड्यू टू ब्लड सप्लाई डिफिशियंट हो जाती है, कम सर्कुलेशन हो जाता है। जैसे हम एक्सरसाइज किए, दौड़े, किसी की सांस फूलने लगती है, चेस्ट पेन होने लगता है, बैठ जाता है, तो यानी कि जो हम एग्जर्शन करते हैं उससे ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट को सप्लाई कम हो गई तो होता है। दोस्तों, ये एथेरोस्क्लेरोसिस अगर टूट जाता है, ब्रेक हो गया और ये क्लॉट के रूप में चल जाता है, तो सडन एमआई अटैक हो सकता है। तो दोस्तों, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। इस तरह ब्रेन के स्ट्रोक में है, इस तरह और जगह ये करता है। तो दोस्तों, इनका अगला क्वेश्चन था कि ये कोलेस्ट्रॉल आता कहाँ से है, बैड कोलेस्ट्रॉल? तो दोस्तों, शरीर के अंदर हमारा लीवर बनाता है। दोस्तों, जैसा कि डायबिटीज में कहा कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल में चेंज हो जाता है। एब्डोमिनल ओबेसिटी, ये बैड है। तो दोस्तों, कुछ बाहर से लेते हैं। बाहर से कैसे दोस्तों हम वो करना चाहिए? दोस्तों, जो हमारे घर में कभी कभी पकौड़े बनाते हैं, उसी जले तेल से आप सब्जी बना लेते हैं, ये बहुत खतरनाक ट्रांस फैट है, इसको कतई यूज ना करें। दोस्तों, जैसे रिफाइंड ऑयल है, ये भी खतरनाक है। तो दोस्तों, ये तेल जो है ना यूज करें। जैसा कि हमारे मोदी जी ने भी यही कहा है कि आप 10% अपने फैट तेल में कमी करिए, 10% नमक पे कम करिए, 10% सफेद मैदा आटे में कन्वर्ट करिए, साल्ट में कमी करिए, शक्कर में कम छोड़िए, इसको ना खाइए, कम से कम यूज करिए। दोस्तों, देखिए, ये कम करते हैं तो हमारी देश की हालत और अच्छी होगी, क्योंकि आप ही लोगों से देश उठता है। और अगर ये बीमारी बढ़ती तो हमारा इकोनॉमिक बर्डन बढ़ता है, देश का लॉस होता है, तो पैसे का नुकसान होता है। और जितने हम लोग स्वस्थ रहेंगे उतनी हमारी इकोनॉमिक अच्छी रहेगी और हमारा देश समृद्ध होगा। तो दोस्तों, जितना देश स्वस्थ रहेगा उतना समृद्ध हमारा भारत रहेगा। तो हमें अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत जागरूक रहना है।
तो दोस्तों ये छोटा सा कोलेस्ट्रॉल है। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं, और दोस्तों इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों मैं फिर अगले वीडियो में मिलता है। नमस्कार दोस्तों।